Sitare Zameen Par is releasing on YouTube, of course, after the theatrical release, and that too should be a good one as well. मैं काफ़ी टाइम से ये बात कह रहा हूँ कि that this movie is going to be a game changer. Amir definitely has something on his mind, and I think this has been proven now. ये सारी खबरें जो हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स एज ऑफ नाउ हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये कहा जा रहा है कि दैट वंस एक बार सितारे ज़मीन पर थिएट्रिकल रिलीज़ उसका होगा, जिस तरीके का बज़ ऑलरेडी पिक्चर का बन चुका है, द फिल्म should be having a decent and good run, maybe outstanding run as well, because the reports are very positive as far as the movie is concerned. People from within the industry they have seen it. मैं एग्जांपल बताऊंगा, मनोज देसाई साहब जो गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के जो ओनर हैं, ही इज़ लाइक अ वेरी अपराइट एंड ऑनेस्ट पर्सन, कि अगर पिक्चर अच्छी है तो अच्छा बोलेंगे, बुरी है तो बुरा बोलेंगे, चाहे बड़े से बड़ा स्टार हो, लेकिन इफ ही हैज़ टू क्रिटिसाइज ही विल डू इट, बट इफ ही हैज़ टू प्रेज देन दैट प्रेज इज जेन्युइन. सो ही हैज़ सीन सितारे ज़मीन पर. उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि दैट ही हैज़ रियली लाइक द फिल्म, एंड वो आंखों से आपको अंदाजा हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाता है कि कुछ अलग तरीके की ह्यूमन स्टोरी है, which is going to be connecting with people. So once this theatrical run happens, instead of going the OTT route, Amir has been talking vocally about this entire culture कि आपने theatrical आपने रिलीज करा, फिर आप पब्लिक को पता है कि 4 हफ्ते के बाद 8 हफ्ते के बाद में फ्री में आपके घर पे पिक्चर आ जाएगी, तो आप फिर थिएटर में क्यों जाएंगे. He has been saying that. So whenever the theatrical run ends, कहा यह जा रहा है कि प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड यूट्यूब के ऊपर ये फिल्म रिलीज होगी. दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट ऑफ इस काइंड as far as India is concerned, and this can be a game changer of sorts. तो अब ये कहा यह जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट रखा जाता है 100 रुपये, और अगर 50 लाख लोग अगर फिल्म को देखते हैं तो 50 करोड़ जो है वो उसका रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू उसका आ जाता है. अब यहाँ पर बातें इस तरीके से हो रही हैं कि साहब पायरेसी हो सकती है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट्स अ ह्यूज फैक्टर. पायरेसी तो अगर फिल्म थिएटर में अगर आती है, OTT पे भी अगर आती है, तो पायरेसी तभी भी हो जाती है. मैं आपको एक आइडिया में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आमिर खान से बहुत सीखा है. मुझे भी काफ़ी लोग मार्केटिंग जीनियस कहते हैं. आई हैव बेस्ड अ लॉट ऑफ माई मार्केटिंग सेंस ऑन द वे आमिर फंक्शंस. आमिर फंक्शंस इन अ वेरी क्रिएटिव मैनर. आमिर मार्केटिंग को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अप्रोच करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अप्रोच करते हैं, नॉट फ्रॉम ये जो कॉर्पोरेट के जो कल्चर के होते हैं, MBAs जिस तरीके से बैठ के वो थ्योरीज देते हैं, नॉट लाइक दैट. थिंकिंग लाइक आमिर. मैं आपको एक आइडिया बता सकता हूँ कि दैट व्हाट ही कैन पॉसिबली डू. जब भी प्रीमियर होगा यूट्यूब पर, फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ स्कीम दैट कैन बी देयर कि दैट अगर आप प्रीमियर नाइट पे अगर फिल्म को देखते हैं, जब यूट्यूब पे आ रही है, तो आप 75 रुपये में आप देख सकते हैं. यू कैन सी इट विद द एंटायर वर्ल्ड. सो अब ये है कि और उसकी आपको पहले से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़े, आपको पहले से आपको परचेज करना पड़े. सो इफ़ यू आर डूइंग इट बिफोर द मूवी इज एक्चुअली आउट ऑन यूट्यूब, आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया में करीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं. पिक्चर अगर एक बज़ उसका क्रिएट हो चुका है थिएटर में, और अगर लोगों ने अगर नहीं देखी और वो देखना चाहेंगे, तो आप सोचिए कि किस तरीके का एक्साइटमेंट लेवल हो सकता है. ऑन टॉप ऑफ इट दुनिया भर में यूट्यूब अवेलेबल है. यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट डिजिटल चैनल इन मोर वेज देन वन. सो आप सोच सकते हैं कि दुनिया भर में अगर लोगों ने इस तरीके से प्रीमियर की अगर बुकिंग करी, तो कितने नंबर्स हो सकते हैं बिफोर द मूवी इज एक्चुअली आउट. और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आपने प्रीमियर में आपने कर लिया, 75 रुपये है, एक हफ्ते के बाद में उस पिक्चर के करीबन 100 रुपये उसका कॉस्ट हो सकता है, तो आपको 25 रुपये का एडवांटेज है अगर आप प्रीमियर नाइट पे देखते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन ऑफ हैंड थिंग. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन थिंकिंग लाइक आमिर, ही विल बी कमिंग अप विद some sort of unique plan, unique strategy for bringing in the people right in the beginning itself to get that big number. फिर उसके बाद जब आप बता देते हैं कि साहब इतने लोगों ने जो है वो फिल्म को ऑलरेडी देखा, आपको व्यूज सामने आ रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट है. ऐसा तो नहीं है कि थिएटर बहुत बार जो सिनेमा के जो बॉक्स ऑफिस के जो नंबर्स होते हैं वो फज्ड होते हैं. किसी को कुछ नंबर होते हैं, किसी को कुछ नंबर होते हैं. कॉर्पोरेट बुकिंग का कल्चर है. यहाँ तो यूट्यूब के जो नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं. द मोमेंट यू सी दैट सच अ ह्यूज नंबर इज ऑलरेडी देयर एंड द मूवी इज अ हिट. अब आप ये देखिए कि YouTube के ऊपर पिक्चर रिलीज हो रही है एंड फिर वो हिट हो जाती है, फिर उसके बाद जो एक बज़ क्रिएट होता है, देन मोर एंड मोर पीपल वुड वांट टू वॉच इट. तो इवन इफ अगर पायरेसी एट सम स्टेज जो है वो सेट इन करती है, लेकिन अगर आप इंडिया के नंबर्स देखें, दुनिया भर में अगर आप नंबर्स देखें, दुनिया में बाकी कंट्रीज़ में डॉलर्स में अगर लोग अगर परचेज कर रहे हैं, UAE के दरहम में परचेज कर रहे हैं, तो आप नंबर्स इमेजिन कर सकते हैं. यहाँ पर कनाडा में $17 का टिकट है जब फिल्म रिलीज़ होती है. US में फ्रॉम आई थिंक करीबन $18 का USD में टिकट होता है. मैं एक बॉल पार्क में आपको रफ सा मैं आपको बता रहा हूँ. तो वहाँ पर कम नंबर्स में भी कितना ज़्यादा उसमें रेवेन्यू पॉसिबली वो हो सकता है, कि डिपेंडिंग ऑन कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पर वो उसके चार्जेस वो लगाते हैं. सो आई पर्सनली फील, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में मैंने बताया है कि दैट दिस इज़
definitely going to be a game changer. I don't think that there are any ifs and buts जो कि डिस्कशंस जिस तरीके से हो रहे हैं रेडिट के ऊपर, मुझे लगता है कि ifs and buts नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी पिक्चर का बज़ अच्छे तरीके से क्रिएट हो गया है. थिएट्रिकल ट्रेलर कुछ टाइम में आने वाला है. कॉज बहुत सिंसियर है. आमिर की सबसे अच्छी बात है कि ईमानदार है. ही इज़ ऑनेस्ट टुवर्ड्स द क्राफ्ट, ऑनेस्ट टुवर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट. ये भी जो कहना कि साहब ये एक फिल्म का चैम्पियंस फिल्म का ये रीमेक है, रीमेक को 100% उन्होंने इंडियनाइज डेफिनेटली उन्होंने किया होगा. आई नो कि लोगों के लाल सिंह चड्ढा से एप्रीहेंशंस हैं, लेकिन मैं आपसे ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ, आई हैव नोन आमिर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लाल सिंह चड्ढा का जब प्रोमो थिएट्रिकल ट्रेलर जब आमिर ने अपनी बर्थडे पे रफ कट जब मीडिया को दिखाया था, आमिर वॉज नॉट वेरी श्योर. मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं उस तरीके से कह सकता हूँ. एंड वो मेरे लिए थोड़ा सा एक ताज्जुब का एक एलिमेंट था, बिकॉज आई हैव नोन हिम टू बी अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. ही टेक्स द ऑडियंस फीडबैक, बट ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट. यहाँ पर सितारे ज़मीन पर में एक अलग एनर्जी में आमिर खान नजर आ रहे हैं. ही सीम्स टू बी बुलिश, ही सीम्स टू बी कॉन्फिडेंट, ही इज़ इन अ हैप्पियर स्पेस पर्सनली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है किसी भी क्रिएटिव शख्स के लिए. उसके काम में वो रिफ्लेक्ट करता है. एंड फिल्म जो है इसके अंदर कोई पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स नहीं है जैसे कि लाल सिंह चड्ढा में थे, और कहा गया था कि दैट सर्टन थिंग्स वर टोन डाउन एंड मे बी कंट्रोवर्सीज उस तरीके से हो सकती थी. यहाँ पर वो एलिमेंट नहीं है. इट्स अ ह्यूमन स्टोरी. इट सीम्स टू बी एन इंटरटेनिंग स्टोरी. जो यंग स्टार कास्ट है विच आर लाइक कंप्लीट न्यू कमर्स इन अ वे, और जेन्युइन लोग हैं जो कि उस डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे हैं. उनकी स्टोरी है, एंड दे हैव बीन कास्ट एज वेल. सो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके का मास्टर स्ट्रैटेजी है हर तरीके से. एंड जैसे कि मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, मे बी आई वाज द फर्स्ट वन टू से इट दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. एंड धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि इंडस्ट्री किस तरीके से इस फिल्म के साथ और आमिर के साथ में खड़ी होने वाली है. बिकॉज जो जीता वही सिकंदर. आई सॉ इट रिसेंटली. जब आपको देख रहे होते हैं कि दैट समथिंग इज गोइंग टू बी विनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पार्टी. हम तो काफ़ी टाइम से, हम तो हमेशा से आमिर के साथ में खड़े हुए थे, चाहे उनका अच्छा दौर हो या उनका बुरा दौर हो. एंड येस, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. डू शेयर योर थॉट्स एंड विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर थॉट्स एंड कॉमेंट्स. दिस इज फरीदून शहरिया फॉर कनेक्ट सिने. Stay connected.